रॉकी भाई। बाबा, जब से तुम हमें छोड़े गए हो ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बहुत याद आती है अपनी बाबा, बहुत याद आती है। भाई, हाँ बोल। रॉकी ने वहां पे चलो मेरे साथ। भाई लोकेशन तो तुमने बहुत अच्छी निकाली है, लेकिन ये एरिया। ए जॉनी, ए या किसी का भी हो, रॉकी को फर्क नहीं पड़ता। या हमारी शराब की फैक्ट्री के साथ साथ चर्च गांजे का भी धंधा चलता रहेगा। हाँ तो फिर क्या बोलते हो जॉनी भाई? बिल्कुल सही कहा रॉकी भाई आपने। तो कल से काम स्टार्ट करा दिया जाए। मैं चाहता तो ये गोली आसमान की जगह तेरी खोपड़ी के आर पार भी कर सकता था, लेकिन मैं अपने शहर में खून खराबा नहीं चाहता। फैक्ट्री तो जरूर खोलूंगा और यहीं खोलूंगा। उसके लिए वो चाहते ही जानी लेनी क्यों ना पड़े। ओए रॉकी, मैं केस निपटाने के लिए आगरा क्या चला गया। तेरे छोकरे लोग हमारे एरिया में घुस रहे हैं। अगर खोलना है तुझे तो हॉस्पिटल खोल, स्कूल खोल, ये शराब की फैक्ट्री क्यों खोल रहा है? ओए सुन, ये मेरे बड़े भाई हैं। अब की बार तो तूने गन उठा ली है, अगली बार उंगली भी उठाई ना तो मैं तेरी जान। धर्मा ये सब समझ गया। समझ गया ना? हाँ समझ गया भाई, समझ गया। नहीं, उनकी ये मजाल कर रॉकी को धमकी दे, उनको ठिकाने लगा दे, नहीं तो मैं तुझे ठिकाने लगा दूंगा, समझा? और भैया क्या हाल चाल है? ठीक हो? ठीक है छोटे, आ बैठ। भाई वो चाचा की कॉल आ रही थी पैसों के लिए, आप चलते हो क्या? नहीं छोटे, अभी मेरे बहुत काम है, तू चला जा। ओके भाई। चचा राम राम। राम राम बेटा, बैठे बैठे। राहुल, नोटा का बैग धर्मा की गाड़ी में रख दे। और धर्मा कैसा है? एकदम मस्त चचा। और तुम बताओ कैसे हो? कोई परेशान तो नहीं कर रहा? बेटे तेरे होते कुछ भी परेशानी नहीं है। ठीक है चचा, मैं चलता हूँ। रुक बेटे, जरूरी बात करनी है। बेटे मैंने ये सुना है तेरा बड़े भाई ने फैक्ट्री अपने नाम कर ली है। चचा ये क्या कह रहे हो? बड़े भाई ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। बेटा मैंने सुना था, इसलिए हम तो तेरी भलाई चाहते हैं। तुझे तो पता है जमाना कितना खराब है। बेटा इस टुकड़ी लोग को छोड़ अपना काम दाम पे ध्यान दे। अब तो तुझे तो पता है तेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ?
वो मैंने सुना है भैया हाँ बोल। कि फैक्ट्री के कागज पापा के जाने के बाद आपने अपने नाम कर लिए हैं। तो उससे किसने कहा? वो मुझे चाचा जी ने बताया था। हाँ वो पापा भी यही चाहते थे। हम सब करवा भाई, मुझे तुम्हारे भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ धर्मा भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। और हाँ, मैंने सुना है फैक्ट्री तुम्हारे भाई ने अपने नाम करा ली है, तुम क्या करोगी? माफी चाहता हूँ भाई। जब बेटा बाप का नहीं होता, कैसे प्रॉपर्टी की बात आती तब। और हाँ, हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तुम चाहो तो पार्टनर रह सकते हो। अच्छा, तुम्हारे पास कल तक टाइम है, तुम सोच बता देना, ठीक है? चलो भाई। भाई रॉकी ने तो शराब का कारोबार बंद कर दिया। अच्छा भाई अब वो कोई और बिजनेस करने की सोच रहा है। ठीक है, फिर भी तुम उस पर नजर रखो। ठीक है भाई। इनके लिए सिगरेट लेके आया हूँ। धर्मा, तूने 20 लाख रुपए लेकर अकाउंट से? हाँ तो एक बार मुझे बता तो देता कि मैं 20 लाख रुपए लेकर रहा हूँ अकाउंट से। एनीवे, तू इतने पैसों का करेगा क्या? मैं जॉनी और रॉकी के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। ए धर्मा, तुझे पता है ना कि वो लोग गलत हैं, फिर भी तू उनके साथ बिजनेस करना चाहता है? जो दोस्त लोग होते हैं ना, अगर उनमें से कोई बोले कि तू मेरे सगे भाई जैसा दोस्त है, तो वो कभी गलत नहीं कर सकता। और तुम तो मेरे भाई हो, फिर भी। मतलब तू कहना क्या चाहता है? मतलब मुझे नहीं पता कि बाबा ने ये तुम्हें सिखाया या नहीं सिखाया है, पर लेकिन मुझे ये सिखाया है कि अगर तुम्हें कोई बेवजह थप्पड़ मारे तो उसका जवाब जरूर देना, क्योंकि अगली बार अगर कोई उंगली उठाएगा तो वह 10 बार सोचेगा। धर्मा, तूने मुझे इतना खुदगर समझ लिया है? भाई मुझे जाने दो। ए धर्मा, मेरी बात का जवाब दे। हाँ तुम हो खुदगर्ज, तुम नहीं चाहते कि मैं कुछ बनूं और कुछ करूं। अब मैं कामयाबी की ओर बढ़ रहा हूं तो तुम्हें जलन हो रही है। क्या कहा तूने? मैं तेरी कामयाबी से चलता हूँ? मैं अपने भाई की कामयाबी से चलता हूँ? मैं अपने भाई की कामयाबी से चलता हूँ? भाई अब तो तुमने हाथ उठा दिया है, दोबारा हाथ उठा दिया ना तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बड़े भाई हो। ए धर्मा, बहुत पछताएगा तू। पछताते तो वो लोग हैं भाई जो गलतियां करते हैं। ए धर्मा, ठीक है, मैं तुमसे बात करता हूँ। अब क्या लेने आया है? प्रॉपर्टी में हिस्सा जो अब तक तेरे पास है। ओ, तो तुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए? अपना हक मांग रहा हूं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है वकील साहब।
रॉकी, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरा इंतजार, और हाँ, तेरे लिए एक सरप्राइज है। चाचा, चाचा, तुम रॉकी के साथ? नहीं, उनकी ये मजाल कर रॉकी को धमकी दे, उनको ठिकाने लगा दे, नहीं तो मैं तुझे ठिकाने लगा दूंगा, समझा? तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द उनको रोड का भिखारी बना दूंगा। बस एक बार प्रॉपर्टी के कागज मेरे हाथ आने दो। उन्हें मारना इतना आसान भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। उसका भी इंतजाम है मेरे पास। ओ अच्छा, तो ये गेम तुम खेल रहे हो? ए, क्या देख रहा है? अपना ही पालतू है। चाचा, एक बात तो समझ आ गई, गलत फहमी के शिकार वो लोग होते हैं जो अपने भाइयों से झगड़ा करते हैं। जिस प्रॉपर्टी में सालों से इंतजार था, आखिर में मेरी होगी ना। रॉकी भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मार साले को। तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते। चाचा, जो गेम तुम खेल रहे हो ना, ये गेम तो मेरा बाप और तुम्हारा भाई रोज खेलता था। तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी तो मेरे नाम हो गई ना। रही बात प्रॉपर्टी की, तो ये प्रॉपर्टी तो शुरू से ही धर्मा के नाम थी। मुझे पता था कि पिताजी के जाने के बाद में तुम लोग धर्मा पर गंदी नजर जरूर डालोगे, इसलिए मैंने धर्मा से झूठ बोला। इंस्पेक्टर साहब, चाचा, रॉकी और जॉनी के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर, एक खून मैंने नहीं किया है। चलो थाने, तुम्हें तो दोनों को पुलिस का डंडा ही बताएगा। भाई, मुझसे गलती हो गई, माफ कर। कोई बात नहीं, छोड़ो, ऐसा होता है।